बात काफी पुरानी है। तब मैं शायद उस गांव में पहली मर्तबा गया था। हाँ, और उस गांव के छोर पर जहां सारे घर खत्म हो जाते थे, एक झोपड़ी भी थी। शायद उसमें एक बुढ़िया रहती थी, अकेली, बिल्कुल अकेली। शायद उसका कोई भी नहीं था, इसलिए वो अपने आप में ही बुड़बुड़ाया करती थी। कभी कभी यूं लगता था कि किसी को कोस रही है, कभी यूं लगता था कि वो हंस रही है। उसका खुद से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कई बार सोचा कि मैं उसके पास जाकर बैठ जाऊं और उसकी फुसफुसाहट, उसकी बातें, उसका अकेलापन को महसूस करूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता था। कभी कभी वो एक पानी भरने के लिए पास के कुएं में जाती थी और उस कुएं की तलचट्टी पे बैठ जाया करती थी। कभी कुएं के अंदर झांकती थी, कभी आसमान की तरफ देखती थी। कुछ समझ में नहीं आता था किसको ढूंढती रहती है। ना चाहते हुए भी मुझे उस बुढ़िया से बेहद लगाव हो गया। मेरी आंखें उससे तलाशती रहती थी कि वो ऐसी क्यों है, क्या परेशानी है उसकी, क्यों रहती है अकेली, वो अपने खाने पीने का बंदोबस्त कहां से करती होगी। कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई थी और उसके झोंपड़े के सामने जा पहुंचा। अंदर से फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। ऐसे लगता था जैसे वो किसी से बात कर रही हो। मैं घबरा गया। ये तो अकेली है, और कौन है इस कमरे में, मेरा मतलब उस झोपड़े में, जिसको भाई हमारी भाषा में तो हम कमरा ही कहेंगे। मैंने हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे उस झोपड़े के दरवाजे तक चला गया। अंदर झांक कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां एक बीमार लड़की सो रही थी, देखने में बेहद खूबसूरत। लगता था अभी अभी उसे नींद आई है, और बुढ़िया शायद उसी से ही बात कर रही थी और उसे कह रही थी कि उठ जा, कुछ खा ले। एक छोटा सा बर्तन, उसमें 2 सूखी रोटियां, हरी मिर्च और आधा प्याज का टुकड़ा था। यही था उसका डिनर। हम इतने बड़े समाज में कितने नखरे करते हैं खाने के लिए, हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं, हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया। लेकिन उस बुढ़िया का घर, उसका खाना, 2 अदद रोटी, 1 हरी मिर्च और आधा प्याज। शायद उसने वो खाना भी अपनी बीमार बेटी के साथ बांटना था। मेरी आंखों में बरबस आंसू निकल आए और मैं औंधे मुंह वापस लौट आया।
मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उससे ये पूछूं कि अम्मा तुम कौन हो, और ये बीमार बेटी जो बिस्तर पे लेटी हुई है ये कौन है। ये सवाल मुझे आज भी परेशान करता रहता है। कई बार सोचता हूँ वापस जाऊं, उस जगह को तलाश करूं। अभी मुझे मौका मिला, मैं वहां गया भी। मेरा सब्र का पैमाना टूटता जा रहा था। मैं जल्द से जल्द उस झोपड़ी तक पहुंचना चाहता था। तो वहां जाकर क्या देखता हूं, वहां तो कुछ और ही मंजर था। एक बड़ा आलीशान सा मकान बन गया था किसी जमींदार का। झोपड़ी का नामो निशान भी नहीं था। तभी मैंने किसी से पूछा, अरे भाई यहाँ एक बुढ़िया रहती थी, वो कहाँ है। तो सुनकर सन्नाटे में आ गया। पता चला कई साल पहले उसने भूख की तड़प में अपनी बीमार बेटी के चक्कर में अपनी बेटी के साथ इस कुएं में छलांग लगा दी। कहते हैं आज भी उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है, लोगों को दिखाई देती है, पर मुझे तो उसकी आत्मा मेरे दिल में समाई हुई है। मैं उसको कहां तक संभालूं।